जय हिंद दोस्तों, मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव। एसपी न्यूज़ लाइव के साथ आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत सराय स्वामी ग्राम सभा में। यहाँ पर एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय सराय स्वामी विकास क्षेत्र बाबागंज प्रतापगढ़। आप सामने देख सकते हैं। हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे आप एक बार सामने पहले इसका दृश्य दिखाएं और यहाँ की हालत हम आपको बयां करेंगे और बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर एक प्रधानाध्यापिका हैं जो कि ब्राह्मण समाज से आती हैं। और ब्राह्मण समाज हमने इस वजह से इसमें ब्राह्मण शामिल किया चूँकि उनके अंदर जो एक जातिवाद है, जातिवाद इस तरीके से कूट कूट कर भरा हुआ है कि वो शिक्षा विभाग को जात के नाम पर चलाती हैं और उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप भी लग रहे हैं और मीडिया में काफ़ी खबरें भी चल रही हैं। उन खबरों की पुष्टि के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कई प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि एमडीएम का जो भी खाता वगैरह है और जो भी पैसे वगैरह हैं वो गबन कर चुकी हैं और अपने पति के खाते में वो ट्रांसफ़र करवाती हैं। और प्रधान के द्वारा शिकायत कहीं बार बार शिकायत करने पर लगातार उनसे बात करने पर वो लगातार यही कहती हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं जानती हूँ, जिसको चाहिए उसको बुला लो, जो भी कार्रवाई करनी हो करवा लो, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। उनका साफ साफ यही शब्द है। कुछ रिकॉर्डिंग प्रधान जी के पास भी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आप लोगों को दिखाई भी जाएगी। और सर्वप्रथम यहाँ पर एक बात और भी कही गई कि यहाँ पे जो हरिजन के जो बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। उनसे जो शौचालय का पानी भरवाया जाता है और जिस तरीके से ये विद्यालय संचालन कर रही हैं, चला रही हैं, वो बेहद ही शर्मनाक बात है। इस तरीके से अगर वो जातिवाद करके अगर विद्यालय चलाएंगी तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग को ताक पर रखकर ऐसी बात कर रही हैं। और योगी सरकार और मोदी सरकार के जो भी शिक्षा को लेकर, जो भी बच्चों को लेकर आगे बढ़ाने की बात है, वो बेहद ही शर्मनाक बात है। हम सर्वप्रथम लिए चलते हैं, बच्चों से आप बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनके अभिभावक भी हैं। किस तरीके से महोदया अपने दबंगई क्या कहा जाए या हरंगई कहा जाए, वो एक प्रकार से यहाँ पर विद्यालय को अपने अनुसार वो चलाने का प्रयास कर रही हैं। जिस प्रकार से वो चाहती हैं वो विद्यालय को चलाएंगी और ना ही प्रधान की कोई बात सुनती हैं, ना ही उनको मीडिया का डर है, ना ही उनको शासन सत्ता को कोई डर है। ये बच्चे, आप ये बताइए, आप लोग इसी विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ, आप लोग इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ की प्रधानाध्यापिका का नाम क्या है? प्राइमरी स्कूल विद्यालय यहाँ पे मैडम है आपकी? मैडम का क्या नाम है बताइए? मैडम का नाम नहीं पता आप लोगों को? आती नहीं है क्या मैडम? अच्छा, आप पढ़ती हैं इसी विद्यालय में? पहले पढ़ती थी तो अभी जो वर्तमान में है क्या नाम है उनका? मैम का? हाँ, मैम का क्या नाम है? भागशिला पांडे मैम। भागशिला पांडे मैम नाम है। तो ये बताइए कि आप लोग को भोजन वगैरह बराबर मिलता है ठीक से? कीड़ा आता है। तो आप लोगों ने उनसे बोला मैडम से, आपने घर में बताया आप लोगों ने? बताई थी तो मारती हैं। और क्या कहती हैं? कहते हैं कि नालायक से खाए, कोई खाया नहीं जा। अच्छा, और पढ़ाई कैसी हो रही है इसमें? ठीक से हो रही है पढ़ाई की वो भी गड़बड़ है? गड़बड़ है। ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैडम मारती भी हैं आप लोगों को? देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट भी होती है, महोदया मारपीट भी करती हैं और ठीक से यहाँ पर भोजन भी नहीं मिलता है। तो अच्छा ये बताओ कि कुछ फल वगैरह आता है विद्यालय में? कुछ नहीं मिलता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है। तो आप लोगों को नहीं मिलता तो फिर किसको मिलता है? खुद खा डालते हैं। देखिए किस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि आता है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो भी सरकार, जहाँ तक भी शिक्षा विभाग है, वो पूरी तरीके से तत्पर रहता है, भोजन की व्यवस्थाएं कराता है, फल वगैरह बच्चों के लिए यहाँ पर भिजवाया जाता है। लेकिन महोदया इतनी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे करके वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देती हैं कि फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आइए हम लिए चलते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि इन बच्चों की माताएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप हमसे बात करना चाहेंगी? आप बताइए, आपके बच्चे यहाँ भी यहीं पे पढ़ते हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम खुशहीना है। आप ये तो क्या आरोप लगा रही हैं आप? हमारे बेटवा का राशन दे दी दूसरे का नाम पे। अच्छा, हाँ। तो आपने इसकी शिकायत की? ये लड़ाई लगे, कागज हमारे दाब ली दी नहीं। अच्छा, तो क्या कह रही थी? फिर हमसे लड़ाई मचाई दी ने, कहीं तुम्हारे बेटो का आई नहीं बा, फिर दूसरे का पढ़ाई तुम्हारे कागज रान राशन दे दी। अच्छा, चपरासी को राशन दे दिया आपके बच्चे का। तो ये बताइए कि तो खाना वगैरह बच्चों को यहाँ पे मिलता है बराबर? नहीं, खाना वाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला। अच्छा, जैसे आरोप भी लग रहे थे कि यहाँ पर बच्चों के, आपके बच्चों से शौचालय में पानी वगैरह भी भरवाया जाता है, सफाई भी करवाई जाती है, तो क्या यह सत्य है? हाँ, लेटे ही मतलब गदेल बताओ कि पानी बहावा थी। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई के नाम पर यहाँ पर बच्चों से शौचालय का पानी भरवाया जा रहा है और इस तरीके से बताइए, सरासर ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
अगर कहीं ना कहीं इस पे जांच ना की जाए और इसको देखा ना गया तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है। और ऐसी जो सरकार है, योगी सरकार है, लगातार उनके दावे हो रहे हैं, लगातार चाहे वो शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे वो कोई भी सा विभाग ले लीजिए, उस पर लगातार जो भी व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को मैडम तार कर रही हैं। आइए कुछ हम अन्य भी महिलाएं हम इनसे भी बात करते हैं। जी आप क्या कहेंगी? आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? माता जी आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, नाती नात कुछ पढ़ा थी। अच्छा, तो क्या आप किस तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कुछ सही चल रही है? क्या आपको लग रहा है? कुछ नहीं पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं? कुछ नहीं पढ़ाई हो। मैडम से आप लोगों ने बात की? हाँ बिल्कुल, हमसे लड़ाई थी। क्या कहती हैं मैडम? कहती कि तू पढ़ावा आया है कि यहाँ लड़कन का मारा आया है कि कार आपन करावा आया है। हाँ हमसे कही थी हमसे। तो क्या कहती हैं? तो कहा थी कि जा जौन करे खो कैले। अच्छा, हाँ एक तरह साफ साफ ऐसे बोलती हैं। तो आप लोग को मारती भी हैं? हाँ। अच्छा, तो फल वगैरह आप लोगों को नहीं मिलता है? पढ़ाई वगैरह पढ़ाई होती है? नहीं होती है पढ़ाई। तो मैडम क्या करती हैं यहाँ पे आके? तेज वाली मोबाइल चलावत है, बैठ के कुर्सी बैठ के आराम से खात हैं जो लागत है। कुर्सी टूट के तो हमारे सबके नाम लगा दे, 5,000 रुपया दे। हमारे साथ एक चाचा भी यहीं पर मौजूद हैं, उनका भी एक बेहद गंभीर आरोप है। हम लिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या आरोप है आपका प्रधान अध्यापिका जी पर। जी चाचा जी, सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं। देखिए, हमारा नाम श्री राम प्यारे सरोज है। आप यहीं के निवासी हैं? हम भूतपूर्व प्रधान भी यहीं के निवासी हूँ, जबकि प्राइमरी विद्यालय भी हम ही बनवाए थे अपनी टाइम में। अच्छा, आप ही के कार्यकाल में? हाँ, हमारे कार्यकाल में ये बनवाए थे। और भागशिला यहाँ के अध्यापिका हैं। ये बताइए कि कितने दिन से ये कार्यरत हैं यहाँ पर? यहाँ पर उनका हो गया, आप कैसा साल हो गया? 5 साल, 4-5 साल हो गया इनका। और हम अपने नाती को लेके आए थे, जबकि उसको नाम लिखाने के लिए कि मैडम इसका नाम लिख लीजिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि आप इनको शोर पालिए और कटिया ले आइए, मछली तालाब में मारिए, इनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? फांसी चमार के लड़कों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पंडितों का गांव है, पंडितों के बच्चे पढ़ेंगे, आप ले जाइए इनको कहीं। मैं इसी बात पर, उनके पतिदेव भी थे, मैंने उनसे सवाल किया कि इंसान इंसान होता है, आप मास्टराइन हो के, एक शिक्षक हो के आप ऐसे शब्द का शोभा नहीं देता। आपके लिए तो सभी समान हैं। आपके लिए सब एक समान है। ये मंदिर है, यहाँ सभी के बच्चे पढ़ते हैं, सभी आते हैं। आप ऐसा गलत का शब्द का प्रयोग मत कीजिए। उनके पतिदेव भी सीधे यहाँ से भी उन सिर झुका करके और चले गए थे। दूसरे दिन प्रधान के पास आए, वो उनके पास भी सिरवाइश करने के लिए कि उनको समझा लीजिए। नहीं, उसी टाइम इनके खिलाफ लिखा पढ़ी करने के लिए तैयार था। यहाँ मिड डे मील की क्या व्यवस्था है कि इस पे क्या की व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ लेके सब निकलवा के खा रही हैं वो। यहाँ बच्चों का कुछ नहीं मिलता है, जबकि बच्चों के लिए फल आता है तो पंडितों को बच्चों का अपना खा जाते हैं, और हमारे पास ही चमार के बच्चों का कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। तो देखिए, कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब स्वस्थ यहाँ पर भोजन ही नहीं मिल रहा है, जब बच्चों का स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे किस तरीके से? हम लिए चलते हैं कुछ महिलाओं के पास, उनसे भी बात करते हैं। कुछ हमसे बात करना चाहती हैं। हमने बात की थी अभी, लेकिन कुछ महिलाएं हमसे कुछ और चीज़ें बताना चाहती हैं। वो कैमरे के सामने आने से डर रही थी, लेकिन कुछ समझाया गया उनको, वो तैयार हुई हैं बात करने के लिए। हम उनसे लिए चलते हैं और बात करते हैं। जी माता जी, आप लोग बताइए क्या कहना चाहेंगी आप लोग? चूँकि आप लोग का घर यहीं आस-पास है, कुछ घर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो नाती है, पहचान पत्र नहीं रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीता है। आपके नाती का क्या नाम है? अभी हाँ। वो यहाँ पे पढ़ने आता है? 5 साल का है, कहीं नाम नहीं लिखा पढ़ी का। अच्छा, नाम नहीं लिख रहे हैं? हाँ, आधार कार्ड नहीं ना, और जन्म तिथि। तो आप लोग के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, सभी लोग हैं, तो क्या आप लोग को लगता है वो घर लौट कर जाते हैं तो कुछ कार्य वगैरह करते हैं, या पढ़ने में किस तरीके से है? कुछ सुधार हो रहा है? गदेला के हमसे लेटर में पानी बहावतीन, खाना बनावती, कीड़ा दिखा तो खाते नहीं, लड़ाई जब कहा तो लड़ाई में चाय देती। देखिए, ये बेहद गंभीर आरोप है, बेहद ही गंभीर आरोप है। अगर शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये मजबूर हो जाएंगे अपने बच्चों को यहाँ पर ना पढ़वाने के लिए। जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर व्यवस्थाएं दी हैं, उस व्यवस्थाओं को यहाँ पर चौपट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी बन जाएगी, और यही चीज़ें आगे ले जा कर के एक जातिवाद का बंटवारा करती हैं। यही चीज़ें एक जातिवाद को जन्म देती हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक है तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। ये बच्चे कुल मिलाकर कोई 1 में होगा, कोई 2 में होगा, कोई 3 में होगा। हम इनसे कुछ पूछते हैं, अगर ठीक है तो हम पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। ये 6 का पढ़ा आता है? नहीं आता है। 3 का? सिर्फ 2 तक पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में हो? 4 4 में हो? 4 में हो और 2 का पहाड़ा,
तुम कौन सी चलिए हम कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। ये बताओ बेटा, तुम इसी यहीं पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 3। मैडम पढ़ाती हैं? नहीं पढ़ाती हैं, क्या करती हैं? बैठी रहती हैं। तो आप लोग पढ़ने के लिए नहीं बोलते हो कि मैडम पढ़ाइए? नहीं। देखिए कितना मासूम बच्चा है। पहली बात तो अभी बच्चों ने बताया ही कि मारपीट करती हैं, तो बच्चों के अंदर डर भी रहता है कि हम क्या कहें, मैडम से क्या बात करें। जी मारती हैं, आप देखती हैं? हाँ का बहुत मारा थी, डंडा से मारा थी। आपने शिकायत की? हाँ बिल्कुल कहे। आप देख सकते हैं कि ये मैडम नहीं हिटलर हैं, और कहीं ना कहीं अगर इनके ऊपर जांच ना बैठी और संज्ञान में ना लिया गया तो ये आगे चल के पता नहीं क्या करेंगी। और जो भी प्रधान जी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसको भी संज्ञान में लिया जाए। अगर ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचेगी उसको संज्ञान में लेकर इसमें उचित से उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा कहीं ना कहीं ये समाज को बांटने का जातिवाद पूरी तरीके से यहाँ पर ये कर रही हैं। और ये क्या पढ़ाएंगी और क्या बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगी कि यहीं से कोई ना कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। लेकिन अगर आपके भविष्य के साथ अभी से ही खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग के साथ बहुत ये बेहद शर्मनाक घटना हो रही है। और इस तरीके से विद्यालय बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता है। हम फिर एक बार निवेदन करेंगे, जो भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये जो सत्ता चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठकर उनके पास तक पहुंचे और ये शिक्षा विभाग तक भी पहुंचे और इस पर जांच बैठक हो। और यहाँ पे आके हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे वीडियो पर ही विश्वास करें, आप यहाँ पर व्यक्तिगत आएँ और यहाँ पर बच्चों से पूछें, यहाँ पर अभिभावकों से पूछें और मैडम को यहाँ पर बुलाया जाए और सारे चीज़ों की जांच हो। चूँकि इस तरीके से अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, ना कि यहाँ पर शौचालय का पानी भरने आते हैं, ना कि यहाँ पर सफाई करने आते हैं, बच्चों के लिए जो भी खाद्य सामग्रियाँ आती हैं वो बच्चों तक पहुँचे बराबर, हम यही निवेदन करते हैं। और इसके बाद हम प्रधान जी से भी बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये बात चल रही है, चूँकि उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाए हैं और लगातार वो संपर्क करते रहते हैं मैडम से। तो जो बच्चों ने ये चीज़ें बताई हैं, कहीं ना कहीं ऐसी भी बात उन मैडम के साथ भी की जा रही है। और यहाँ के कुछ हम हालत भी दिखाएंगे आपको, लिए चलते हैं सीधे। हम अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे यहाँ पर आइए, किस तरीके से विद्यालय का हाल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो ये रेलिंग है देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर टूटी पड़ी है। जिस तरीके से ये विद्यालय आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या हालत है इस विद्यालय की। आप देख सकते हैं ये टूटी हुई जो रेलिंग है, किस तरीके से आप एक तरफ देख सकते हैं ये रेलिंग है, एक तरफ टूटी हुई रेलिंग है। तो किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरीके से विद्यालय चल रहा है, आखिर ये बच्चों के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। और आप सामने भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई बच्चों के खेल कूद की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो आखिर किस तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और किस तरीके से बच्चों का जो भविष्य है वो ब्राइट होगा, आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, आप खुद ही आप लोग समझदार हैं और खुद ही आप लोग देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं बेहद ही शर्मनाक बात है। जो भी लिए चलते हैं, जो भी चीज़ें इसमें तथ्य निकल कर सामने आएंगे, जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी आप लोगों से अवगत कराया जाएगा। मैं अमित तिवारी सहयोगी अंकित पांडे के साथ SP न्यूज़।